हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को मालूम पड़ चुका होगा कि थंबनेल की सहायता से कि हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो आज हमारे चैप्टर के नाम पर ही है। जी बिल्कुल, चैप्टर का जो नाम था वो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वही पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ये इस चैप्टर का नाम तो हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में इसका प्रभाव पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक वैज्ञानिक जो थे ऑस्टर्ड साहब, जो उन्होंने एक क्या दिया था भैया, एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में क्या साबित हुआ, क्या सिद्ध हुआ और जिसके कारण ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सभी को मालूम पड़ पाया, वो आज चलेंगे। तो उससे पहले ऑस्टर्ड का प्रयोग जानने से पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करता है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, या फिर इसके बारे में हमको चर्चा करना है। देखिए बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से, जी बिल्कुल, मान लेते हैं क्या कि मेरा कोई एक चालक तार है, मान लेते हैं ये मेरा एक चालक तार है। क्या है? जब किसी चालक तार से, ये मेरा एक चालक तार बना लिया, माना मैंने कि एक मोटा सा छोटा सा पतला सा एक मेरा चालक तार है, ठीक है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक चालक बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा वाला थोड़ा सा, और इसको से क्या करेंगे हम लोग, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा आई को प्रवाहित इसमें से करेंगे। तो वही बोल रहा है क्या कि जब किसी चालक तार, यानी कि जो चालक तार मेरा ये है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, तो इसके इर्द गिर्द, अब इसके इर्द गिर्द क्या भैया, तो ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके इर्द गिर्द, इसी को कहते हैं, इधर जो देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द कहने का मतलब कि जस्ट यहाँ पे इसके बगल में एकदम तुरंत सटल तरीका सा ऊपर वाला में ये सब जो बुनका दिखा रहा है ना, ये सब इर्द गिर्द है। क्या है? इर्द गिर्द है। ये सब समझ में आएगी बात। इसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, ये बन जाता है भैया यहाँ पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुछ इस टाइप का उत्पन्न हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस टाइप का ऐसे ऐसे करके उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी दिशा कैसे मालूम पड़ेगी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस तरफ है भैया, तो देखिए वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में मालूम पड़ेगा। क्या? जब हम लोग धारा की दिशा में अपने इस दाहिने हाथ के अंगूठा को रखेंगे और तार को कस के पकड़ेंगे, और जिस ओर मेरी ये उंगली फोल्डेबल होगी उसी ओर क्या होगी भैया मेरा, उसी ओर मेरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी जानिए क्या होता है विद्युत नहीं, इसको जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होता है? विद्युत धारा किसी तरह प्रवाहित कर रहे हो तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये जानिए। चलिए, तो बोल रहा है कि जब किसी चालक तार, तो जैसा कि मेरा चालक तार ए बी है, मान लिया कि चालक तार मेरा ए बी है, जैसे ही चालक तार ए बी से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके इर्द गिर्द, माना मेरा ये चालक तार है ए बी मान लेते हैं, इससे अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, चाहे इस ओर धारा प्रवाहित करें चाहे इसके नीचे और धारा प्रवाहित करें, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, सबसे पहली बात कि जैसे धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया क्या, ये जो हो जाएगा ना यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो है, इसके इर्द गिर्द जो, इसके चारों तरफ, इर्द गिर्द करने का मतलब समझते हैं, ये जो आप मार्कर देख पा रहे हो इसके जस्ट नजदीक वाला, इसके इर्द गिर्द, ऐसा नहीं कि पूरा क्षेत्र में बना लेगा, थोड़ा सा क्षेत्र में, नाम मात्र क्षेत्र में क्या हो जाएगा भैया, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र को साबित किया है। अब भाई कहने से तो कुछ नहीं होगा, इसको साबित भी करना पड़ेगा। तो यही प्रयोग तो था जिसके कारण मालूम पड़ा था कि इसके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र था। इसका प्रयोग किए थे ऑस्टर्ड साहब ने। एक ऑस्टर्ड नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है, एक ऑस्टर्ड साहब हुआ करते थे, वैज्ञानिक थे वो भी। ऑस्टर्ड साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1820 ईस्वी में इसके बारे में प्रयोग किया था। वो भी हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं किसको? विद्युत धारा जैसे ही प्रवाह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक तार के चारों ओर जो विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी क्षेत्र उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सभी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। चलिए, अब ऑस्टर्ड का प्रयोग के बारे में जाने कि इसके बारे में ऑस्टर्ड साहब का प्रयोग क्या किए, इन्होंने क्या किया था, ठीक है।
देखो तो ऑस्टर्ड से आपने प्रयोग किया था क्या, जैसे कि हम बात आपको बताएं, ये जो प्रयोग हुआ था ना, ये कहीं ना कहीं किसी वैज्ञानिक से एक गलती से मात्र हो गया था। जब कोई मतलब क्या कर रहे थे, एक वैज्ञानिक थे जो क्या कर रहे थे भैया, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट वगैरह वगैरह कर रहे थे, तो उनके टेबल पर, उनके मेज पर एक कंपास रखा हुआ था। कंपास वही दिशा सूचित करने वाला जो कि क्षर चुंबक होता है, जिसमें कि सुई जो होती है क्षर चुंबक होता है, छोटा सा क्षर चुंबक, ठीक है। तो उन्होंने उस कंपास को रखा हुआ था अपने मेज पर, और गलती से वहां पर जब उन्होंने धारा प्रवाहित की, वायर वहां पे बिछी हुई थी जिससे धारा जा रही थी, तो जैसे ही वायर को नजदीक ले जाया जाता था कंपास के जरिए, तो ये क्या होता था भैया कि उसमें की जो सुई थी ना, वो क्या होती थी, उसमें थोड़ी सी क्या आ जाती थी, गति आ जाती थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा हट जाती थी, अपने निर्धारित जो स्थान पर वो स्थित थी उस स्थान से थोड़ा सा हट जाती थी, घूम जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और भैया खोज तो हो चाहे नहीं हो, अब ये साइंस है ऑलरेडी, इसको हम लोग नहीं जानेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया मतलब कि क्या होने वाला है। इसको अगर हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इससे मतलब हमको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि कोई भी चीज़ का अगर खोज अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि ग्रह पहले भी नहीं हुआ, ग्रह पहले किसी को मालूम था क्या कि ग्रह कितने होते हैं, लेकिन ग्रह की खोज हुई, धीरे धीरे ग्रहों की खोज हुई, जिसके बारे में हम सभी पढ़ने लगे, क्या बुध होता है, शुक्र होते हैं, शनि होते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अपना पृथ्वी, ये सभी एक मतलब हम लोग को पहले क्या लगता था भैया, ये जो था पहले के जमाना में ये मालूम हुआ करता था क्या कि मतलब कितने ग्रह होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है भैया, अभी भी कितने लोगों को ये नहीं मालूम है कि सूर्य अपनी जगह पे तो स्थित रहता है, पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, चारों ओर चक्कर काटती है। लेकिन कितने लोगों का ये भी कहना है कि सूर्य जो है वो भी किसी न किसी एक का क्या करता है भैया, चक्कर काटता है। ये पूरे अपने ग्रहों को लेकर, ये पूरे सूर्य जो है अपने पूरा सूर्य से मिलकर जो जितने भी ग्रह होते हैं, ये सभी जो सौरमंडल बने हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी एक और का मतलब काट रहे हैं। और ऐसे करते करते बहुत सारे हैं, एक मंदाकिनी है जो कि बहुत सारा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे यूनिवर्स आते हैं, मतलब एक यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो अलग है बात है, ये इसमें तो हमको पढ़ना नहीं है, हम ऐसे ही बता दिए। चलिए, तो ये जानकर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चुंबकीय प्रभाव था ये भी एक कंपास की मदद से हुआ था, एक गलती से हो गया था। देखिए, तो इस प्रयोग को वापस किया है किसने, ऑस्टर्ड साहब ने किया था, ठीक है। अब ऑस्टर्ड साहब के प्रयोग में क्या हुआ था भैया, हम आपको सबसे पहले इरेज करके बताना चाहेंगे, ऊपर वाला हम इरेज करने जा रहे हैं, जिस किसी को भी नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ऑस्टर्ड साहब ने सन 1820 ईस्वी में यह ठाना क्या कि उन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में यह पाया क्या, जैसे कि देखिए, अब वो साबित कैसे करेंगे कि इस प्रयोग को, तो देखिए ऑस्टर्ड साहब ने जैसे ही प्रयोग किया, ऑस्टर्ड का प्रयोग क्या कहलाता है, देखिए, तो ऑस्टर्ड ने सन 1820 ईस्वी में क्या किया था, ऑस्टर्ड साहब ने प्रयोग किया, और इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया था, तो इस प्रयोग के लिए उन्होंने किया था कि इस प्रयोग में उन्होंने एक चालक तार से, ये जो चालक तार आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक चालक तार मान लेते हैं, ये एक मेरा एक चालक तार है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस चालक तार से धारा प्रवाहित किया, और धारा जैसे ही इस चालक तार से प्रवाहित होता है तो उन्होंने यह पाया क्या कि जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो उन्होंने यह पाया क्या कि चालक के जो इर्द गिर्द था, ये जो चालक का इर्द गिर्द जो था, ये ऐसा जो था, यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, ये जो हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आप लोग कहिएगा क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब आप लोग कहिएगा क्या कि हम ऐसे ही मान लेंगे, तो भैया इसको प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार आप एक कंपास ले लीजिए। अब इसकी पुष्टि कैसे किया उन्होंने, देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चालक तार से धारा प्रवाहित किए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एक कंपास रखा, क्या रखा, एक कंपास रखा, इसकी जो सुई थी वो डाइवर्ट हो गई इस ओर, ठीक है, और जैसे ही इसको फिर से दूर ले गया तो ये फिर अपने नियमित स्थान पे चले, जिसके कारण इससे यह मालूम पड़ता है क्या कि देखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तभी ना कोई क्षर चुंबक जो है उसमें अपना प्रभाव, या तो प्रतिकर्षण का ना तो आकर्षण का, आकर्षण होता तो इसके तरफ मुड़ता सुई, प्रतिकर्षण होता है ना उसके तरफ मुड़ा, तो मतलब कुछ ऐसा करना, इससे प्रभाव, इस यह प्रभाव से मालूम पड़ जाता है कि चुंबकीय प्रभाव था यहाँ पे, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, चुंबक क्षेत्र के कारण प्रभाव हुआ, किस पे, क्षर चुंबक पे हुआ, कंपास के क्षर चुंबक में जो था उसमें हुआ कि नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी जो सुई थी वो डाइवर्ट हो गई, वो कहीं ना कहीं अपने नियमित अपने जो स्थान थी वहां से हट गई। तो इसके यह साबित होता है क्या कि चालक से अगर धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भैया, आपका कहीं ना कहीं जो होगा यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रयोग को किया था और साबित किया था, जिसके कारण इसी प्रयोग को क्या कहा जाता था, ऑस्टर्ड का प्रयोग कहते हैं। अब इस ऑस्टर्ड के प्रयोग में आप लोग सोचिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाता है धारा से, लेकिन इसकी दिशा कैसे मालूम करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल नाम का भी एक नियम होता है। इस नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग कभी ऐसे देखे होइएगा,
कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, ऐसे भाई करता है कुछ लूजर के लिए करता है कि भाई आप लोग नहीं कर सकते हो, ऐसे करता है ऑल द बेस्ट। तो इसी की सहायता से, ऑल द बेस्ट की सहायता से, यानी कि राइट, देखिए मेरा ये राइट हैंड है, इसके बाद ये थंब है, तो यही है कि राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसी के बारे में दक्षिण हस्त, यानी कि दक्षिण हस्त का मतलब मेरा दाहिना हाथ, और अंगुष्ठ नियम मतलब कि अंगूठा का नियम से मालूम करेंगे कि इसकी दिशा किस ओर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।